बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स गाइड के साथ होंगे जी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एंड क्लास इंग्लिश 2025 की न्यू बुक में से आज हम करेंगे जी यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स, जो कि पोएम है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ की। उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। पुरानी बुक में भी हमें ये चीज़ें दी गई थी और न्यू बुक में भी ये चैप्टर ऐड है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पोएम किसके बारे में है, कैसे क्या चीज़ें एक्सप्लेन करती है, इसकी रीडिंग देखेंगे और जितने हमारे पास इसके साइड क्वेश्चंस होंगे उसके नोट्स, उसके आंसर्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी 1770 और डेट ऑफ डेथ है जी 1850। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्री रीडिंग है। लुक एट द फॉलोइंग इमेज ऑफ द डैफोडिल्स एंड serene landscapes. Imagine yourself in these places. How might this setting make you feel? Have you ever witnessed daffodils? How did you feel then? How might the natural world be described in the poem? पोएम को एक दफ़ा हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। इसकी ट्रांसलेशन की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पोएम्स की जो है जो स्टैंजास होते हैं उसके हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं आती। समरी जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर कर दी जाएगी। आज के इस लेक्चर में इसकी एक दफ़ा रीडिंग देखते हैं, थीम देखते हैं इसका, और ये जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि न्यूली ऐड किए गए हैं, जो पहले के बुक में नहीं थे, वो यहाँ पे ऐड हुए, उनके आंसर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पेज नंबर 31 पे आपकी पोएम है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो पहले स्टैंजा में क्या कह रहे हैं जी पोइट, यानी कि पोएट इसमें जो है वो स्पीकर जो है वो खुद पोएट है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ। वो कह रहे हैं कि मैं बादलों की तरह जो है वो तन्हा घूम फिर रहा था वादियों के अंदर, जो है वो मैं अकेले तन्हा घूम रहा था कि मैंने अचानक क्या देखा जी, सुनहरी रंग के आबी नरगिस, डैफोडिल्स कहते हैं जी आबी नरगिस, उन्होंने देखे कहाँ पे जो इतना सारा उनका हजूम था कि वो रक्स कर रहे थे, हवा में जो है वो रक्स कर रहे थे, इतने ज्यादा थे वो। Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. यानी कि इस तरह से वो चमक रहे थे, जो अभी नरगिस थे वो इस तरह से चमक रहे थे जैसे कि कहकशां में सितारे चमकते हैं, इस तरह से। तो वो इतने सारे थे कि वो इमेजिन क्या कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज करें कि 10,000 के मैंने इतने सारे, एक ही मन नजर में मैंने इतने सारे जो है वो अभी नरगिस देखे, और वो इस तरह से झूम रहे थे जैसे वो हल्का हल्का रक्स कर रहे होते। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in a glee. A poet could not be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. यानी कि वो इतने खूबसूरत थे कि मैं उनका, मेरा दिल करता था कि मैं उन्हीं की जो है वो कंपनी में बैठा रहूं, उसकी कंपनी को एंजॉय करूं और मैं उनको देखता रहूं। आई गेज्ड एंड गेज्ड। For oft when on my couch I lie in a vacant or in a pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। कहते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर पे लेटता हूँ, अपने पलंग पर लेटता हूँ, जब भी फारिग होता हूँ फारिग वक्त में, तो वो मंजर जो है अभी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। नीचे है जी अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बता रहे हैं कि डैफोडिल्स इज वन ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम्स। इट वाज इंस्पायर्ड बाय अ वॉक Wordsworth took with his sister Dorothy near Ullswater in the Lake District on April 15, 1802, where they encountered a long belt of daffodils. William Wordsworth was a key figure in the English Romantic movement. Born in Cockermouth, England, he developed a deep love for nature, which became a central theme in his poetry. Wordsworth believed that nature had the power to inspire एंड हील द ह्यूमन स्पिरिट। ये जी अबाउट द पोएट। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर जो 33 है उधर दिया हुआ आपका थीम ऑफ डेफोडिल्स के डेफोडिल्स का थीम क्या है। तो डेफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर सेवरल इंटरकनेक्टेड थीम्स। कौन कौन से ब्यूटी ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करता है, पावर ऑफ मेमोरी को, सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। सम ऑफ द फेमस पॉइंट्स बाय वर्ड्सवर्थ टू बी रीड, वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दी हुई है। तो पहला क्या थीम है, ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सप्लेन करें। पोएम सेलिब्रेट्स द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑफ वर्ल्ड, focusing on the daffodil's vibrant and joyful presence. Power of memory, Wordsworth highlights how memories of the beautiful experiences in nature can provide comfort and happiness along after the actual event। कि जो अच्छी memories होती हैं, यादाश्त होती हैं, अच्छी चीजों के बारे में इंसान जो है वो बाद में भी सोचता है। The sight of the daffodils continues to uplift his spirits when he recalls them. Initially, the poet feels lonely, but the encounter
with the daffodils transform his solitude into a joyful and connected experience with the nature। कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा उसका एक्सपीरियंस था कि जब वो तन्हा होता है तो वो उसका जो गुजारे हुए वो लम्हे हैं उन daffodils के साथ वो उसको याद आते हैं और उसका जो मूड है उसकी वो तन्हाई जो है वो भी खुशगवार हो जाती है। Emotional and spiritual uplift, nature has ability to elevate the poet's mood and spirit, offering emotional and spiritual solace। अब आ जाते हैं जो अपने मेन कंसर्न है हमारा। यहाँ से आपके पास टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is the speaker in the poem and what is he doing in the beginning? What natural element is the speaker being compared to in the first line? Where does the speaker encounter the daffodils and how they are described? How does the poet describe the number of daffodils? What action are the daffodils performing in the breeze? How do the waves beside the daffodils compare to the daffodils themselves? What effect do the daffodils have on the poet's mood? What does the poet mean by jocund company? What happens when the poet lies on the couch in a vacant or a pensive mood? What is the inward eye that the poet mentions? How does the memory of the daffodils affect the poet in the end? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के जो नोट्स हम आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। स्क्रीन पे आप लोगों को जी नोट्स जो है वो शो हो रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 डेफोडिल साइड क्वेश्चन है इसके जो कि आपके बुक के पेज नंबर 32 पे पोएम गिवन है। इसके क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहला सवाल है हु इज द स्पीकर इन द पोएम एंड व्हाट इज ही डूइंग इन द बिगनिंग। यथा द स्पीकर इज अ पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। इन द बिगनिंग ही इज वॉन्डरिंग अलोन लाइक अ क्लाउड फ्लोटिंग ओवर विलेज एंड हिल्स। Number 2, what natural element is the speaker being compared to in the first line? The speaker is compared to a cloud that floats high over vales and hills. Question number 3, where does the speaker encounter the daffodils and how are they described? Answer क्या लिखेंगे? The speaker sees the daffodils beside a lake beneath the trees. They are described as golden, fluttering and dancing in the breeze. Question number 4. How does the poet describe the number of daffodils? The poet describes them as continuous as stars that shine and twinkle on the Milky Way, stretching in a never-ending line along the bay. He estimates seeing 10,000 at a glance. Question number 5. What action are the daffodils performing in the breeze? The daffodils are fluttering and dancing joyfully in the breeze. इसका हम one line answer लिखेंगे. Daffodils are fluttering and dancing joyfully in the breeze. Question number 6. How do the waves beside the daffodils compare to the daffodils themselves? The waves are also dancing, but the daffodils outshine the sparkling waves in joy and glee. Question number 7. What effect do the daffodils have on the poet's mood? The sight of the daffodils make the poet happy and joyful. He feels that a poet could not help but be gay, cheerful in such a delightful company. Question number 8 क्या है जी हमारे पास? What does the poet mean by the jocund company? कि jocund company से जो शायर है उसकी क्या मुराद है? आप आंसर लिखेंगे jocund company means a cheerful and a lively group. The poet considers the daffodils as joyful companions. Question number 9 आ जाता है आपके पास. What happens when the poet lies on his couch in a vacant or in a pensive mood? उसका आंसर आप लिखेंगे when the poet lies on his couch feeling empty or thoughtful, the memory of the daffodils flashes in his mind, bringing him joy. Question number 10 is what is inward eye that the poet mentions? The inward eye refers to his imagination or memory, which allows him to recall beautiful experiences even when he is alone. Question number 11. How does the memory of daffodils affect the poet in the end? The memory fills his heart with pleasure and makes him feel as if he is dancing with the daffodils, bringing him deep happiness. तो ये हो गए जी आपके टोटल 11 जो है वो साइड क्वेश्चंस पोएम के साथ आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए उसके आंसर्स वो आपको मैंने सामने जो है वो इन द रिटन फॉर्म आपके सामने शेयर भी कर दिए हैं, एक दफ़ा रीड आउट भी कर दिए ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम है कोई कंफ्यूजन है तो आपकी वो भी क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये अभी तक जो है वो उनके ड्यू बुक है तो इस तरह की चीज़ों की जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़रूरत भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और आज के लेक्चर जो है वो यहीं तक जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में जाते हुए जी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।